श्री कृष्ण शरणम ममा। पुष्टि रुचि चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे रथ यात्रा के उत्सव की विशेषताएं। पुष्टि मार्ग में रथ यात्रा का क्या महत्व है, भगवान श्री जगन्नाथ का प्रागट्य कैसे हुआ, क्यों रथ यात्रा का उत्सव इतने धूमधाम से वाजते गाजते मनाया जाता है, कौन से वस्त्र आते हैं, कौन सी सामग्री आती है और क्या सेवा का क्रम है, ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम पधारे तब उनका हृदय जीवित रहा। यह हृदय पांडवों ने काष्ठ के लकड़े के भीतर पधराकर और समुद्र में प्रवाहित किया। ओडिशा राज्य के राजा इंद्रद्युम्न को यह हृदय प्राप्त हुआ। इंद्रद्युम्न राजा श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने वहां पे मंदिर की स्थापना की और भगवान श्री जगन्नाथ जी के मूर्ति के भीतर यह हृदय को स्थापित किया। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम की भी मूर्ति विराजमान है। विक्रम संवत 1646 में जब आप श्री महाप्रभु जी जगदीश पधारे तब वहां शास्त्रार्थ में विजय हुए। तब श्री जगन्नाथ जी श्री महाप्रभु जी पे प्रसन्न होके उनको श्रृंगार पधराए और 3 वस्तु पुष्टि मार्ग में अंगीकार करें, ऐसी उन्होंने आज्ञा की। पहली आज्ञा यह की कि रथ यात्रा को उत्सव पुष्टि मार्ग में मनाना चाहिए। दूसरी आज्ञा यह की कि जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं करते हैं तो पुष्टि मार्ग में श्रीनाथ जी को भी एकादशी नहीं होनी चाहिए। तीसरी आज्ञा यह की कि जगन्नाथपुरी में बैंगन के शाक की विशेष सामग्री रोज आती है तो श्रीजी में भी 12 महीना बैंगन अरोगे। यह तीनों वस्तु श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा से पुष्टि मार्ग में आई। तब आषाढ़ शुक्ल दूज को श्री महाप्रभु जी ने अडेल में सर्वप्रथम रथ सिद्ध करवाया और उसमें श्री नवनीत प्रिया जी को विराजमान करके बड़े धूमधाम से वाजते गाजते रथ यात्रा का उत्सव मनाया। जो व्रज के पति पूर्ण पुरुषोत्तम व्रज संबंधी लीला के सिवा कुछ नहीं जानते हैं तो ये मर्यादा मार्गीय उत्सव कैसे संभव होगा। तब श्री हरिराय महाप्रभु ने पद में गाया है, मैया रथ चढ़ी ही डोलूंगो। भगवान श्री कृष्ण रथ में विराज के अपने व्रज भक्तों के घर घर पधारते हैं रथ यात्रा के दिन और उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। आज के दिन श्री प्रभु को अभ्यंग होवें, मंगला जल्दी करावें और अंजन आंजे श्री मस्तक पे कुलह जोड़ के भारी श्रृंगार होवें, मत्स्याकृत कुंडल धरावें। जब प्रभु को रथ में विराजमान करें तब विशेष सामग्री बीज के लाडू, चिरौंजी के लाडू, फल में जामुन, अनार और आम आवे, साथ साथ में अंकुरी हुए मूंग और नारियल के चक्ता आवे और पना की हांडी भी आवे। उष्ण काल की मुख्य सामग्री सतुआ भी आज आरोगे, आज सु सतुआ बंद हो जावे। आज से वर्षा ऋतु को प्रारंभ होवे यासु सभी समय पे मल्हार के कीर्तन गाए जाएं। रथ को कीर्तन राग मल्हार। हरिजू के रथ की शोभा तुम देखो माए, हरिजू के रथ की शोभा